मैम एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। एक मिनट। x+2 से करेंगे मैम। आंसर क्या आ रहा है? सुना जा रहा है आंसर इसका x+2 x+5 x+1। x+2 x+5 x+1 सबका यही आ रहा है। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। x³ + 6x², तो फिर 2x² को अलग लिखेंगे मैम इसको। हाँ बिल्कुल, उसको अलग लिखना पड़ेगा आपको। ओके, बट फिर कॉमन एक बार मैम ग्रुप में भेज दीजिए जो आपने आंसर निकाला है। इसके भी हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। मैम मैंने सेंड किया ग्रुप। ओके
ग्रुप में आंसर आ गया है, वहां पे भी देख सकते हैं, और यहाँ तो मैंने बता ही दिया है। किसी को कोई स्टेप में प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। मैम स्टेप में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैसे पता चलेगा 2 वाला लेना है या 3 वाला? वर्कआउट करना वाला ही पड़ेगा। लेना है हमेशा। हाँ जी, छोटा लेना है। हाँ, छोटा ही लेना है हमें, ठीक है, बड़ा ओके। नहीं लेना। आपको ये तो पता चल जाएगा कि नंबर कितने टर्म्स में आ रहा है, तो आप जो भी उससे छोटा है वो वाला लो। सभी को क्लियर है ये वाला मेथड? क्लियर? ये वाला करके दिखाओ। बाय कंप्लीटिंग, पूर्णाभ्याम के थ्रू करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमने क्यूबिक का किया था ना, अब ये स्क्वायर का है। किसी का आंसर आया? यहाँ देखो, इसमें किसका स्क्वायर बैठेगा? x प्लस 2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4, देन x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 प्लस 6 प्लस यही आ रहा आंसर। डाउट है किसी को? दीजिए आंसर यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? मैम इसमें लिखा होगा इसी मेथड से करना है, अदरवाइज विलोकन विधि से मतलब डायरेक्ट हो जाता हाँ, है। अगर वो लिखा है कि गुणनखंड कीजिए या हम्म। भाषण कीजिए बाय पूर्णाभ्याम, देन आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर कोई मेथड नहीं लिखा है, सिंपल लिखा है गुणनखंड कीजिए, तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उससे कर दीजिए। अभी भी कोई ऐसा टॉपिक जो रह गया हो? डिविजिबिलिटी रह गया है, वो मुझे पता है, उसके अलावा? मैम मैम एक बार जो ऑफलाइन क्लास वाले हैं उनसे पूछ लो कि जो दोनों में नहीं हुआ है, मतलब जो ऑनलाइन में नहीं हुआ है, वो ज्यादा बता पाएंगे।
नहीं मैम, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, मुझे तो कोई ऐसा टॉपिक ध्यान नहीं है। जो ऑन ऑफलाइन कराए थे वो सब टॉपिक मैम ने कवर कर दिए हैं। तो अग्रवाल आप खुद से ही खुद को अनम्यूट कर सकती हैं। मेरी तरफ से कोई मतलब मैंने बंद नहीं किया हुआ है, करके देखिए, या फिर आपका सिस्टम हैंग हो रहा होगा। ओके, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, जैसे भी है। अलजेब्रिक डिवीजन में अभी किसी को प्रॉब्लम है? देखो एग्जाम मैम उस ध्वजांका मेथड में है, ध्वजांका मेथड। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी। परावर्ते से हो जाता है, ध्वजांका में मेरे को मैंने में जो आप कर रहे हैं ना लास्ट में, आप उसको डिवाइड नहीं कर रहे होंगे। मैंने कल आपको भेजा क्वेश्चन, वो आपको समझ में आया? जो कल मैंने भेजा है डिवीजन वाला, वो समझ में आ गया आपको? मैम उसमें आपने पहले ही डिवाइड, यदि हम उसको पहले ही डिवाइड कर दें और तो वो फिर परावर्ते से ही हो जाएगा। हाँ, अगर उसको आप 3 को नीचे ले जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 5/3x कर दें, 3x स्क्वायर समथिंग था ना क्वेश्चन। एक मिनट, क्वेश्चन मैं चेक कर लूं। आपका क्वेश्चन था 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये था आप जिसे आपको डिवाइड करना था, राइट? हम्म। तो उसको आप अगर ले जाती हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 कर देते हैं आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन ये बताइए आप इतना कब तक करेंगे? कोई लंबा टर्म मिल जाता है तब आप उसको क्या करेंगे? परावर्तीय हमेशा तो अप्लाई नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो उसकी भी बाउंडेड हो जाएगा, इसलिए फ्लैग मेथड। मैम मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। मैं आप जी, क्वेश्चन पूछिए। कई करा चुके हैं, बट मुझे फर्स्ट स्टेप नहीं समझ आ रहा है बिल्कुल भी इसमें। जब आपने x+2 का होल स्क्वायर रखा है प्लस x-4+6 है, तो ये कैसे आएगा? इसमें क्या करना है कि जो हमारी ये स्टार्टिंग की टर्म्स है, ये देखना है कि ये किस नंबर से परफेक्ट स्क्वायर से मिली। तो हमने यहाँ पे देखा x+2 का स्क्वायर करने पे हमें x स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये मिलता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 5x है, 4 5 से बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ x ऐड कर दिया। ये इसकी हेल्प से हमने x स्क्वायर प्लस 4x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये वाला 4 इधर चला जाएगा ना, x प्लस 2 स्क्वायर -4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये हमें इस इक्वेशन को कन्वर्ट ओके इसमें ओके क्योंकि हमारे फॉर्मूले का नाम है अच्छा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसलिए हमने ये स्टेप्स ओके। किए हैं। अब वो बार बार आप करा रहे हैं, बट समझ ही नहीं आ रहा है कि वो आप कर। बात नहीं, आपको स्टार्टिंग में ही पूछ लेना था। अब समझ आया इसको। ठीक है। अब वो मैंने पहले पूछा था, पर मुझे तब भी समझ नहीं आया था। अब समझ आ गया मुझे, थैंक यू मैम। हाँ जी, बोलिए मैम, डिवीजन में आपका। मैम फिर वो बता दीजिए एक बार, जब उसको हमको 3 फिर मतलब मेन नंबर की तरह लेना है हाँ, और बिल्कुल मेन नंबर की तरह लेना है। मैंने तो जो क्वेश्चन करके भेजा था उसमें किया हाँ है जी ना। मैं अगर हम एक स्टेप भी डायरेक्ट चलने की कोशिश करेंगे, एक स्टेप भी हमने स्किप किया, जैसे कि मैंने मॉडिफाइड डिवीजर अलग लिखा था और बाद में नीचे क्वेश्चन लिखा था। अगर हम मॉडिफाइड डिवीजर को स्किप करके डायरेक्ट लिख रहे हैं तो मे बी हम गड़बड़ करेंगे। अगर हम प्रॉपर पूरा उसको टेबल बना रहे हैं तो आप ना, तो आपकी कहीं गड़बड़ होगी, और कहीं गड़बड़ होगी तो आप प्रॉपर उसको एकदम पकड़ लेंगे कि आपने यहाँ मिस्टेक किया। देखा था आपने कल क्वेश्चन जो मैंने भेजा? हाँ जी मैंने देखा था। हाँ, वो शायद थोड़ा ग्राफ का लेवल कम हो गया था। बाकी एक बार और उसको करके दिखा देते हैं।
देखो आपके क्वेश्चन में x की पावर 4 वाली टर्म नहीं थी, क्यूब वाली टर्म नहीं थी और स्क्वायर वाली टर्म भी नहीं थी। तो जो टर्म हमारे क्वेश्चन में नहीं है वो भी हमें लिखनी है उनके आगे कांस्टेंट 0 करके। अगर हम एक भी टर्म पावर वाली स्किप कर रहे हैं तो वही हम गड़बड़ कर रहे हैं। ये था क्वेश्चन। अब इसके आगे 1 1 1 0 0 0 2 एंड 5। मेन डिजिट में अब हमारे आ जाएगा 3 और ये फ्लैग डिजिट हो जाएंगी हमारी। ये जो कॉलम मैंने बनाया है ये मॉडिफाइड डिवीजर के लिए बनाया है। अब देखो इसमें हम पहला नंबर हमने स्टार्टिंग से यहाँ 1 लेंगे, यही करते हैं। अब इस नंबर से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा क्वेश्चन 1/3। देन इस 1/3 की मल्टीप्लाई हमें 5 में करनी है। तो यहाँ पे तो हमारा मिला 5/3 और इस 1/3 की मल्टीप्लाई जब हम इस 3 में करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1। इसको हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ माइनस चार्ज लगा। अब 1 - 5/3 आप जब करेंगे तो आपको क्या आएगा, ये वाला स्टेप में -2/3। -2/3 इसको 3 से डिवाइड कीजिए, -2/9 -2/9। अब आप ये चीज अगर डायरेक्ट करना चाहेंगे ना तो वहीं आप तो बस यही है कि इसको डायरेक्ट ना करके स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर अगर चलेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। ये वाला यहीं खत्म हो गया। इस चीज को इसे एरो से नीचे लाते जाइए, इससे पता चलता रहे कि आपने कौन सा स्टेप खत्म कर दिया। अब हमें क्या करना है, -2/9 की मल्टीप्लाई 5 में करनी है। तो आपको क्या मिलेगा, ये 10/9। और जब -2/9 की मल्टीप्लाई हम 3 से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, -2/3। अब जब माइनस करेंगे हम, ये भी हमें माइनस का ही मिला है। मैम 2/27 आएगा। मैम 3 है ना, 3 से कट जाएगा। अच्छा ठीक है हाँ ठीक है। अब ये देखो जब हम माइनस करेंगे तो ये चार्जेस क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, प्लस के। क्लियर। स्टेप क्लियर। यस मैम। अब ये वाला स्टेप हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। 1 - 1 0, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 10/9 और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 10/27। देख लीजिए वही होगा माउस। मैम जैसे हम अर्थमेटिक में करते हैं कि अगर फर्स्ट नंबर छोटा होता है तो हम फर्स्ट 2 डिजिट से हाँ, नहीं फर्स्ट 2 यहाँ पे डिजिट नहीं करना है, यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ नहीं करना होता। अच्छा ठीक हाँ, है। यहाँ पे हम कैरी भी कहाँ लेते हैं, अगर निगेटिव आ रहा है, निगेटिव को निगेटिव लिख रहे हैं ना, हाँ जी मैम ठीक है। इसलिए यहाँ पे नहीं करना है ऐसा। यहाँ पे जो स्टेप है फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में निगेटिव आ रहा है, निगेटिव, यहाँ ऐसा नहीं करना। तभी तो अलजेब्रिक के जो डिवीजन है वो अर्थमेटिक से भी ज्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं करना, सिंपल उसको ऐसे ही चलाना है। अब ये वाला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो 10/27 की मल्टीप्लाई जब आप 5 से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 50/27। और इस वाले स्टेप में आपको क्या मिलेगा, 10/9। 10/9 और फिर ये क्या हो जाएगा,
यहाँ पे ये वाला minus 32 by 27. Minus 32 divided by 27. यहाँ पे आपको मिला -32/20। Divide by 27. आपका क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको? 32/81 81. आपको अगले स्टेप में करनी है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 32 इंटू जब 5 करते हैं तो -160. 160/81 और ये एज इट इज आ जाएगा 32/27। अब क्योंकि हमें क्या करना है माइनस, तो ये चार्जेस हमारे प्लस हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिला 70/81. और ये वाला क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो ये 243. अब यहाँ पे जो आएगा 70 इंटू 55 मतलब 350/243। और अगला स्टेप क्या होगा, ये 70/81। ये तो होगा सब्ट्रैक्ट, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके ये वाला स्टेप यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आगे कर लेंगे इसको। जी तो इसमें कुछ नहीं करना है, अगर आपका नेगेटिव तो एज इट इज लिखना है। अगर प्रॉब्लम क्या है, लास्ट में 350/81 आएगा मैम। कौन सा 50/81? नहीं ठीक है, हाँ मेरा गलत। ये देखो यहाँ पे ना, अगर आपने ये मॉडिफाइड डिवीजर वाला पार्ट और इस पार्ट को अलग अलग नहीं लिखा तो आप मिस्टेक डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि आप फिर भूल जाएंगे। इसलिए ये है कि अगर आपको कॉलम प्रॉपर बनाइए, उसको प्रॉपर विदाउट स्टेप स्किपिंग पूरा लिखिए, तो आपकी जो मिस्टेक होगी उसको चेक करने में आपको इजी होगा। और प्रैक्टिस कीजिए फ्लैग मेथड के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नहीं है तो बता दो, मतलब छोटी छोटी क्लासेस के उसमें मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो ये मेथड आपको अर्थमेटिक से भी ज्यादा अलजेब्रा में इजी लगेगा, एंड ट्रांसपोज एंड अप्लाई मेथड से भी ज्यादा इजी लगेगा। मैम, ऐसा क्वेश्चन कितने मार्क्स में आ सकता है? ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। देख रही है ना इसका फिगर ही कितना बड़ा आ रहा है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन। वही सोच रही थी मैं कि इतना हो रहा है तो ये कितने मार्क्स में हो सकता है? हाँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा आपका, जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चलिए, मैंने तो मार्क्स कम में दिया था। मेरा मोटो सिर्फ इतना था कि आपको एक दिखाना कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। फिर उसमें ऐसा ही तो है ना, स्टेप्स अलग से, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसा कुछ लिखने की तो जरूरत नहीं है अलग से। आप इसको यहाँ उसमें मतलब पूरी जो प्रोसेस है ना, वो आप एक बार आपको शो करनी पड़ेगी। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि स्टेप 1 में हमने ये किया, 2-3 स्टेप आप ये बताएंगे कि आप हम कर क्या रहे हैं, इसकी जो प्रोसेस लिखेंगे इन योर वर्ड। उसके बाद कंटिन्यू लिखते हैं कि ये आगे ऐसे चल रहा है। ओके। क्योंकि एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन तो लिखना पड़ेगा ना, कि जिसको नहीं आता है मेथड वो कैसे पढ़ के समझेगा कि आप क्या कर रहे हैं इसमें। वो तो आपको दिखानी पड़ेगी ना। अंदाजन कब से होंगे मैम ये पेपर्स? अब लास्ट में तो है ही है, बाकी अगर मार्च में नहीं होंगे फरवरी में ही? मार्च में भी हो सकते हैं। 3 पेपर होने हैं आपके। मैम फैब लास्ट में होंगे तो फैब लास्ट में टोटल तो बच्चों के भी एग्जाम होते हैं। हाँ जी तो मैम, मैम कितने 4 दिन ही के होंगे? वाइवा वगैरह वाले प्रोजेक्ट वाला। वाइवा तो मतलब ऑनलाइन मोड में भी हो जाएगा। पेपर देने के लिए तो आपको आना पड़ेगा ना। अच्छा ओके। मैम अगर Viva फैब लास्ट में होते हैं जी, तो फैब लास्ट में तो हमारे बच्चों के भी एग्जाम होते हैं, आना पॉसिबल रहेगा नहीं, तो फिर हम कैसे करेंगे? पेपर तो आपको आके ही देने पड़ेंगे। अब वो डेट आप
तो खुद manage अगर करना पड़ेगा। 3 एग्जाम है, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो 6 डेज तो एटलीस्ट लग ही जाएंगे। और इतने में तो हमारे बच्चों के स्कूल के एग्जाम भी तो होते हैं। एक्चुअली हम तो फैमिली वाले हैं। मैम एग्जाम इसमें तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, ऑनलाइन उसमें कोर्स करा दिया, एग्जाम का तो आपको ही देखना पड़ेगा। डेट तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी ना। जो हमारे एंड पे था वो हमने पूरा कोशिश किया है, बाकी जो ऊपर लेवल पे है वो उसमें हम क्या कर सकते हैं। मैंने तो फिर भी कोशिश की है कि ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जितना भी सिलेबस था कवर अप किया। कुछ रह गया हो तो बता दो। डिविजिबिलिटी टॉपिक रह गया, वो मुझे पता था। उसके अलावा कोई क्वेरी किसी की? मैम यदि निर्देशिका वाले को पूरे को हम कर लें, जो क्वेश्चंस उसमें हैं, तो उसमें तो कंपैरेटिवली इजियर है इससे जैसे हम ले रहे हैं इधर, तो उस लेवल के ठीक है क्या? निर्देशिका वाला मतलब एक बार एक्सप्लेन करो मुझे प्रॉपर। निर्देशिका में जो क्वेश्चंस हैं दिए हुए अलजेब्रा के वगैरह, वो जो हैं वो कंपैरेटिवली जो हम यहाँ पर ले रहे हैं प्रैक्टिस में, उससे मुझे अभी तक जितना मैंने देखा मुझे इजियर लगे हैं, थोड़े से इजी लेवल के। मैम So, वो तो बहुत ज्यादा इजी है, और जो एग्जाम जो पेपर में हमने देखे हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं इनसे। हाँ। निर्देशिका से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है पेपर में मैम, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा। पीछे से तो देखो उसके लिए वो जो भारती कृष्ण तीर्थ जी वाली बुक है उसमें करें, वो ज्यादा डिफिकल्ट है उसमें। प्रैक्टिस तो हाँ। आप कहीं से भी कीजिए, हमारा काम तो सिर्फ मेथड को एक्सप्लेन करना है। पेपर में मेथड से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इजी है या हार्ड ये तो आपको देख के पता चलेगा। किसी के लिए बहुत लेंथी क्वेश्चन भी बहुत इजी होगा। मैम जिनकी मैथमेटिक्स की बेस है डेफिनेटली उनके लिए इजी होगा, वो तो मुझे पता ही है, पर मैं ठीक है, ओवर करें क्लास आप? ओके मैम। वीडियो ऑन कर लो तुम। एक बार में ही ऑन कर लिया करो, बार बार कहने की जरूरत क्यों पड़ती है। ये एक तो 6C99BC31 से जो है इन्होंने अपना नाम अभी तक नहीं बताया। 10 ऑफ इनका वो लगेगा। मेरी क्लास में सिर्फ उन्हीं लोगों की अटेंडेंस लगेगी जो यहाँ पे प्रेजेंट है। नाम तो बहुत से बच्चों के आते हैं ग्रुप में। हो गया। एंड यशवीर आपके एक भी प्रोजेक्ट नहीं आया है, कोशिश कीजिए सबमिट करो। वाइवा से वाइवा की डेट आपको एक हफ्ते पहले मिलेगी, और तब तक किसके प्रोजेक्ट नहीं आए होंगे ना वो सबमिशन में नहीं माने जाएंगे। मैम वाइवा में जो हम प्रोजेक्ट सबमिट करें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है या पूरे सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं? वैसे तो प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड आएंगे। अब जो आपको 1 2 3 प्रोजेक्ट हैं उनमें से ही किसी एक प्रोजेक्ट पे आप अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। 4 5 पे नहीं, 4 5 एक्सरसाइज बेस्ड है। ठीक है, तो आप एक तीनों प्रोजेक्ट में से कोई एक जो भी आपका बेस्ट हो उस पे अपनी प्रेजेंटेशन बना के रखिए, पीपीटी। जो पीपीटी और मैम प्रेजेंट ना उस पे ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेंगे मोस्टली। एक चीज और बता दूं मैम, वाइवा एग्जाम के रिटर्न एग्जाम के बाद होगा या पहले? वाइवा रिटन एग्जाम के बाद ही होगा। वाइवा की डेट को मतलब देख के रखी जा सकती है सबके अकॉर्डिंगली।
और उसे तो ऑनलाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके डिपार्टमेंट में जो फाइलें बन रही है ना, बना के इनको सबमिट भी होनी चाहिए। आपने ईमेल पे भेज दिया सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे भी सबमिशन होना है फाइल का। मैम ये बात तो अभी बताइए आपने, ये बात तो पहले पता ही नहीं थी कि इनका सबमिशन वहाँ भी होना है। हाँ होगा सबमिशन, किसको नहीं पता है, मुझे बताओ। मुझे तो नहीं पता। आपने तो मेल पे जो मैसेज करा है, आपने हमेशा मेल पे करने के लिए करा है ना। आपको नहीं पता होगा, बाकी सबको पता है कि फाइनल सारे प्रोजेक्ट बनने के बाद यहाँ पे सबमिशन होगा। मैम एक्चुअली जो मैसेज करते हैं तो उसी पे तो पता लगता है। कई बार ऐसा होता है कि ओके, क्लास में नेटवर्क कोई इशू बात होता है, नहीं, आधी बातें आप पता चलती है, आधी रात नहीं कर पता सकती चलती। हैं। मैंने ये नहीं कहा है कि आप यहाँ पे आके, जब आप एग्जाम में आएंगी एग्जाम देने नहीं तब नहीं, आप, जब भी आएंगे तो फिर हमें प्रिपेयर तो करना पड़ेगा ना उसको। हाँ बिल्कुल, तो प्रोजेक्ट इसलिए पहले ही फाइल आपको प्रिपेयर मिल करनी गए। पड़ेगी ना। हाँ पहले ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एंड मोमेंट पे तो नहीं होती है कोई भी चीज, पहले से ही करनी पड़ती है। तो अब पता लग गया है तो फिर अब उसी तरह से हम करेंगे ना। मैम प्रिंट ही तो निकलवाने हैं ना इनके, रिटन में थोड़ी चाहिए। हेलो। हाँ प्रिंट निकलवा के देने हैं, तीनों प्रोजेक्ट आपके रेडी है, 4-5 आपको उसी पेपर पे लेंगे जिसपे आप प्रिंट निकलवाएंगे। और मतलब इसमें रिटन में तो है फाइल नहीं, में 5 प्रिंट तो प्रोजेक्ट कभी भी आएंगे। निकलवा लो, प्रिंट में दिक्कत मैम थोड़ी। जो 4-5 प्रोजेक्ट है वो 1 साइडेड लिखने हैं या 2 साइडेड? वो आपकी चॉइस है। ओके बस ये देखो कि जब आप उसको बाइंड करवाओगे ना, तो पेज नहीं कटना चाहिए, आप उतना मार्जिन ओके लेके मैम, चलो। ओके मैम। और कोई क्वेरी ओवर कर दूं क्लास? कोई ऐसा जिसको प्रोजेक्ट 4 एंड 5 नहीं मिला हो तो मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर दो, लास्ट में मत कहना कि मैम हमें मिला नहीं। क्योंकि बहुत सारे नंबर हैं, एक स्किप हो सकते हैं। और अपना नाम और लिख दो मैसेज में, क्योंकि मुझे सबके नंबर मेरे फोन में सेव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो रेडी रखें, और जो टॉपिक नहीं हुआ है क्लास में वीडियोस देख के कंफर्म कर लें कौन सा नहीं हुआ है, वो भी रेडी रखें। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 क्लास होगी है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपको लगता है कौन सा टॉपिक नहीं हुआ है, वीडियो नहीं है, तो सभी चैनल पे जाके वीडियो देख लें एक बार, क्योंकि एक टॉपिक की वीडियो तो मुझे भी याद नहीं है कि कौन सा टॉपिक से रिलेटेड है। বুঝতে পারছিস?